बड़ी खबर मिडिल ईस्ट के देश कुवैत से है, जहां हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 42 भारतीय मजदूरों की जान चली गई है। इस हादसे पर पीएम मोदी एक्शन में है। अग्निकांड की खबर मिलते ही पीएम ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी शामिल हुए। मीटिंग में पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख के मुआवजे की निर्देश दिए। पीएम ने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने के लिए भी अधिकारियों से कहा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह अब से थोड़ी देर में कुवैत रवाना हो रहे हैं, जहां वो मृत भारतीयों के शवों को वापस लाने के लिए कुवैती सरकार से बातचीत करें। तो अब से थोड़ी देर बाद कीर्तिवर्धन सिंह, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, वो कुवैत के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां एक इमारत में आग लगी, एक भीषण अग्निकांड हुआ और इस इमारत में जलने की वजह से 42 भारतीय मजदूरों की मौत हुई है, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर मीटिंग की, फौरन राहत का ऐलान करवाया और आज ही कीर्तिवर्धन सिंह, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, वो रवाना हो रहे कुवैत के लिए, ताकि जो मृतक हैं उनके शवों को भारत लाने का इंतजाम किया जा सके और जो जख्मी हैं उनको बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा सके। आप दाहिनी तरफ की तस्वीरों में देख रहे हैं, एक इमारत से काले धुएं का गुबार उठता हुआ और नीचे आग की लपटें उठ रही हैं। इस इमारत में बहुत सारे भारतीय रहते थे, जिसमें 42 लोगों के मौत की अब तक खबर है। कुल 47 लोगों की जाने गई, जिसमें से 42 हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। और मौके की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने फौरन एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद शामिल हुए, उनके डिप्टी भी शामिल हुए और आज उनके डिप्टी कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच रहे हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी की एक 6 मंजिला इमारत में ये आग लगी और वहां रहने वाले करीब 200 मजदूर उस वक्त गहरी नींद में थे। बिल्डिंग में आग लगने से 50 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 42 हिंदुस्तानी बताए जा रहे हैं। अल मंगफ नाम की इस इमारत को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किराए पर ले रखा था और यहां पर कंपनी में काम करने वाले 195 मजदूर रहते थे। इनमें से ज्यादातर भारतीय थे, जो केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारत के राज्यों के रहने वाले। तड़के करीब 4:30 बजे बिल्डिंग में आग लगने की खबर मिली। उस वक्त ज्यादातर मजदूर सो रहे थे। दम घुटने से 50 मजदूरों की जान चली गई, जिनमें 42 इंडियन सिटीजन हैं। आग की वजह से 50 से ज्यादा कार्यकर जो मजदूर हैं वो जख्मी भी हैं, जिन्हें कुवैत सिटी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसे की खबर मिलने के बाद कुवैत में भारत के जो एम्बेसडर हैं आदर्श स्वेका घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और लोगों की मदद के लिए भारत की एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। लोगों तक मदद और आसानी से पहुंचे और इसके लिए खुद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आज कुवैत पहुंच जाएंगे, ताकि जो जख्मी हैं, जो घायल हैं, उनको बेहतर इलाज उनका सुनिश्चित किया जा सके और जिनकी जानें गई हैं उनके शवों को हिंदुस्तान कैसे वापस लाया जाएगा, जल्द से जल्द उनके परिवारों तक कैसे पहुंचेंगे उनके शव, ये सारे इंतजाम खुद कीर्तिवर्धन सिंह देखेंगे, जो आज कुवैत पहुंच रहे हैं। तो कुवैत की एक इमारत में भीषण आग लग गई। इसमें करीब 200 मजदूर रह रहे थे और आग लगने की वजह से 50 मजदूरों की जान गई, जिसमें 42 हिंदुस्तानी हैं, भारतीय मजदूर हैं। और इसी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की और उसके बाद फैसला यह हुआ कि कीर्तिवर्धन सिंह, जो राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय में, वो आज कुवैत पहुंचेंगे और हालात को देखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हम लोग की बैठक ली है और हम लोग यहां से कल सुबह वहाँ कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे। जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं, उनका जायजा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों की एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं। उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज भी बार बार विजिट किए हैं और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। तो फौरन लोगों तक कैसे मदद पहुंचे, जो जख्मी उन्हें बेहतर इलाज मिले और जिनकी जानें गई हैं उनके शवों को
अपने देश में अपने घरों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका इंतजाम किया जा रहा है। वहीं कुवैत की सरकार ने बिल्डिंग में क्षमता से ज्यादा मजदूरों के रहने की बात कही है। कुवैत के डिप्टी पीएम शेख फहद यूसुफ ने कहा कि वो इस आरोप की जांच करवाएंगे। आरोप सही पाए जाने पर बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिल्डिंग के मालिक के लालच की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग में क्षमता से ज्यादा मजदूर रहने की बात सामने आ रही है। मैं बिल्डिंग के मजदूरों के ओवर क्राउडिंग के मुद्दे को देखूंगा। मैं अभी हादसे वाली जगह जा रहा हूं, जहां मैं ये देखूंगा कि बिल्डिंग के मालिक ने किन किन नियमों की अनदेखी की है। अगर हमें क्षमता से अधिक मजदूरों के रहने और बिल्डिंग के मालिक की लापरवाही के सबूत मिले तो हम सख्त एक्शन लेंगे। वहीं कुवैत की घटना पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दुख जताते हुए सरकार का सहयोग करने की बात कही। सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए और इस मामले में सभी विपक्षी दलों का भी सहयोग सरकार को हासिल है। बहुत अफसोस है, बहुत चिंता है, बहुत दुख है ये सब सुन के कि कम से कम एक बड़ी संख्या लोगों की जो वहाँ काम करने के लिए गए थे वो आग में झुलस गए हैं और हम उनको खो बैठे हैं। बहुत सारे लोग घायल भी होंगे, तकलीफ में होंगे और जो भी उनको राहत पहुंच सकती है वो पहुंचाना हम लोगों का फर्ज बनता है। वैसे तो कुवैत में सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और होंगी। मैं समझता हूं कि वहां पर जो मदद पहुंचाई जा सकती है वो फौरन पहुंचाई जाएगी, लेकिन ऐसे मौके पर सरकार का भी एक दायित्व बन जाता है कि सरकार अपनी तरफ से जो कुछ कर सकती है वो करे और इसमें सारी ही विपक्षी पार्टियां वो भी पूरी सहमति और पूरा सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगी और वो देंगी। वहीं बीजेपी नेता शाइना ने भी घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की बात कही। बहुत अफसोस हुआ कि कुवैत में जैसे 40 लोगों जो भारतीय नागरिक हैं उनकी जान गई और हमारी यही विनती है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसी दिशा में काम कर रही है कि हम देखें कि कैसे इनको हमारे घर पहुंचाएं।